राशियों की विशेषताओं में अब तक हमने पढ़ा कि कुल 12 राशियों में से अलग अलग राशियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अभी तक मैं आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि की विशेषताएं बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी धनु राशि। धनु राशि और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। धनु राशि 9 नंबर की राशि जो होती है वो धनु राशि होती है, जिसे हम सजिटेरियस बोलते हैं। धनु राशि जो है इसका राशि चिन्ह एक अश्व मानव होता है। राशि चिन्ह अश्व मानव। धनु राशि का राशि चिन्ह अश्व मानव होता है, जिसका पिछला हिस्सा जो है वो घोड़े के समान लगता है और सामने वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा जो है वो मानव के समान होता है या फिर मानव का होता है। और जो हाथ में प्रत्यंचा चढ़ा हुआ तीर, यानी कि उसके हाथ में जो होता है एक धनुष और एक तीर होता है जिसे वो चला रहा होता है, तो ये परंतु उसकी दिशा जो है उसे कोई पता नहीं होती। तो ये तो होता है उसका राशि चिन्ह। अब बात करते हैं धनु राशि की विशेषताओं के बारे में। तो इसका राशि विस्तार जो है धनु राशि का राशि विस्तार 241 डिग्री से 270 डिग्री है। काल पुरुष की कुंडली में 9वां स्थान जो है वो दोनों झांगों को बताता है और 9 नंबर की राशि जो होती है वो धनु राशि होती है। 9वां भाव जो है, जैसे मैंने भावों के बारे में आपको पहले बताया हुआ है, 9वां भाव जो है वो धर्म का भाव होता है। नवमेश नवम का कारक, तो इनका जो नवम भाव का जो कारक होता है, क्योंकि धर्म का भाव है तो इसका बृहस्पति होता है। तो धनु राशि जो होती है इसका राशि स्वामी जो है, धनु राशि का राशि स्वामी वो बृहस्पति होता है, यानी कि गुरु ग्रह जो है वो धनु राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है। यदि हमें धन का स्वामी, कुंडली का नवम भाव अगर हमारा अच्छा होता है तो व्यक्ति जो है उसको काफी भाग्यवान माना जाता है। सब कुछ उतना ही अच्छा होगा जितना हमारा नवम भाव जो है वो अच्छा होता है। यानी कि नवम भाव पर अगर कभी गुरु की दृष्टि हो रही होती है, शुभ प्रभाव हो रहे होते हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि नवम भाव जो है वो अच्छे फल देगा। अब बात करते हैं धनु राशि के व्यक्ति कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए धनु राशि जो है वो एक अग्नि तत्व राशि है, यानी कि जो धनु राशि होती है वो अग्नि तत्व राशि है। तो जैसे अग्नि तत्व है तो उस हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफी गुस्सैल होते हैं, उनमें काफी गुस्सा होता है। अग्नि तत्व होने के कारण जो है वो काफी गुस्से वाले होते हैं और उनके अंदर काफी साहस होता है, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति जो है अगर वो कुछ काम तरीके से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, और अगर उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और क्योंकि इसी कारण उनको काफी गुस्से वाला भी कहा गया है। ऐसे लोग काफी विश्वास योग्य होते हैं, इन पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं धनु राशि वाले, ये विश्वास योग्य होते हैं, काफी आकर्षण होते हैं। उनके आकर्षण का कारण जो है वो यही होता है कि ये जो है रोमांच ढूंढते हैं हर चीज में, काफी इंटरेस्ट के साथ जो है वो किसी काम को करते हैं, इसलिए उन्हें आक्रामक भी कहा गया है। क्योंकि जब वो किसी काम को करते हैं तो उन्हें अपने काम में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं होती। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं उनकी राशि का स्वामी गुरु है, तो इनका स्वामी गुरु है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों का दिमाग जो होता है वो बहुत तेज होता है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम ऐसे व्यक्तियों को बहलाएं फुसलाएं तो
हम कोई काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर जबरदस्ती कोई काम करवाया जाए तो ये लोग नहीं करते हैं। इन्हें कोई काम करवाना हो तो समझाकर ही कराया जा सकता है। अत्यधिक क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको बहुत ही समझा बुझाकर ही कोई काम करवाया जा सकता है। क्योंकि धनु जो है वो अग्नि राशि तत्व है, उससे संबंधित है, इसलिए अग्नि तत्वीय राशि होने के कारण धनु राशि जो है उस जिस भी व्यक्ति की होती है, ऐसे व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण रूप से जीने में विश्वास रखते हैं। उन्हें वो हमेशा जो है वो अपने टाइम को, अपने समय को बहुत महत्व देते हैं और उनका जो जीवन होता है वो रोमांच से भरा रहता है। इन लोगों को घूमना बहुत पसंद होता है, घूमना जो है ये पसंद करते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, नई नई खोजों में लगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति। इनका स्वामी जो है वो बृहस्पति है, इसलिए गुरु है, इसलिए इनको जो है थोड़ा इनका झुकाव जो होता है वो अध्यात्म की तरफ भी होता है। घूमना अच्छा लगता है, आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के गुरु जो हैं वो उनके स्वामी हैं और वो जो है उनकी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। गुरु जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु का प्रभाव होगा तो वो व्यक्ति जो है विकासशील होगा। तो ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी विकासशील होते हैं, क्योंकि इनको नई नई चीज़ों, नई नई जगहों पे जाना बहुत अच्छा लगता है, घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। इस वजह से नए नए जो है वो चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आते रहते हैं। इन लोगों को हार ना मानना जो है पसंद है। ये लोग हार नहीं मानते, कोई भी परिस्थिति हो हार नहीं मानते हैं, बहुत साहसी होते हैं। साथ ही साथ ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी उनके अंदर जो होती है, बहुत महत्वाकांक्षा होती है और मतलब कभी भी अगर बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो उसमें भी जो है ये लोग विवेक बुद्धि से ही काम लेते हैं। जैसे कि मेष राशि के व्यक्ति होते हैं जो जल्दबाजी में जो है निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जो धनु राशि के व्यक्ति होते हैं ये अपने आत्मविश्वास के साथ और अपनी विवेक बुद्धि के साथ ही कोई निर्णय ले पाते हैं। अगर हम इनकी कोई कमजोरी के बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी ना कहीं अपने फ्यूचर को जब भी बना रहे होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो अपने पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनसे उनको रिलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फ्यूचर है यानी कि जो इनकी कमजोरी, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी कही गई है। तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो वैसे तो होती है अनुभव। ये लोग अनुभव से सीखते हैं, क्योंकि इन्होंने पास में जो कुछ किया होता है वो अगर इन पे हावी भी होता है तब भी ये उससे सीखते हैं। तो अनुभव से सीख कर ही जो है ये लोग, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो अनुभव से सीखना इनको पसंद है, अनुभव से सीखते हैं ये लोग। और धनु राशि जो वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, मतलब कि जो इनके मन में होता है वो साफ बोल देते हैं, गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर इनको भावुकता के साथ यानी कि थोड़ा सा प्यार से किसी बात के लिए बोला जाए तो ये समझ जाते हैं। ऐसे लोगों में बेचैनी बहुत देखने को मिलती है, मतलब कि उनको मतलब ये रहता है कि किसी भी तरीके से ये काम हो जाए, ये नहीं तो दूसरा काम हो जाए। तो ये लोग जो होते हैं काफ़ी बेचैनी इनमें रहती है। लेकिन अगर इनके साथ हम रिलेशन में होते हैं तो ये अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने चाहने वालों के लिए काफ़ी जो है वो वफादार होते हैं। तो धनु राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटते हैं और अपने रिश्तों को काफ़ी मजबूत बना के चलते हैं। तो धनु राशि व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों के साथ साथ बस उनकी एक यही रहता है, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है तो उनमें गुस्सा अधिक होता है। तो हमने आज पढ़ा कि धनु राशि के व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।